और चलिए फिर से लेके चलते हैं आपको कर्नाटक के दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो स्मारक का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है और उसके बाद पूरे स्मारक का भ्रमण भी किया है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। तो मैसूर से ये सीधी तस्वीरें स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जहां की ये तस्वीरें निरंजन मठ में ये विवेक स्मारक स्थापित है। 1892 में जब मैसूर पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, तो उनकी याद में ये स्मारक बनाई गई है। करीब 81,000 वर्ग फुट में बने इस केंद्र में 4D एक्सपीरियंस सेंटर, एग्जीबिशन हॉल, 700 सीटों वाला एम्फी थिएटर, लाइब्रेरी और मेडिटेशन हॉल जैसी सुविधाएं हैं। तो 9 दिनों तक स्वामी विवेकानंद मैसूर में इसी निरंजन मठ में रहे थे और उनकी याद में ही इस स्मारक को बनाया गया है। मैसूर के जो महाराजा थे वो स्वामी विवेकानंद से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्हें अपना राजकीय अतिथि बना लिया था। महल के आतिथ्य को स्वीकार करने के बजाय स्वामी जी अपना समय निरंजन मठ परिसर के प्राचीन शिव मंदिर में ध्यान लगाने और अनाथ बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाने में बिताया करते थे। इसके अलावा उन्होंने चामुंडी हिल्स जाकर मां चामुंडेश्वरी की पूजा अर्चना भी की थी। महल के हॉल में पंडितों की एक सभा रखी गई थी, जहां पर स्वामी जी ने वेदांत पर अपने मौलिक विचार रखे, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए थे। उन्होंने वहां की प्रसिद्ध पाठशाला में शुद्ध संस्कृत में भाषण दिया था। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं मैसूर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्वामी विवेकानंद के स्मारक में मौजूद है। निरंजन मठ में ये विवेक स्मारक है जो स्वामी विवेकानंद की याद में बनाई गई है। तो मैसूर के राजा के निमंत्रण पर स्वामी विवेकानंद 9 दिन तक इसी निरंजन मठ में रहे थे और 9 दिनों तक उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर में ध्यान लगाया था, अनाथ बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाई थी। इसके अलावा उन्होंने चामुंडी हिल्स जाकर मां चामुंडेश्वरी की पूजा भी की थी। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से पूरे समाज के लिए काम किया है, समाज को आईना दिखाने का काम किया है, लोगों के जीवन को सुधारा है, पूरी जीवनी पूरा जीवन लोगों के लिए उनका समर्पित रहा और जिस तरह से उन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया, समाज के लिए काम किया, अनाथ बच्चों के लिए काम किया, उन्हीं की याद में ये स्मारक को बनाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के बारे में जान सके। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने कई सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी और समाज के लिए एक बड़ा योगदान भी दिया था। कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र में उन्होंने शिव आराधना भी की। निरंजन मठ में यह स्मारक स्थापित है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। कई सारी सुविधाएं इस स्मारक में मौजूद हैं। मैसूर में विवेक स्मारक का भी उद्घाटन, श्री रामकृष्ण आश्रम में विवेक स्मारक का भी उद्घाटन किया है और स्मारक स्वामी विवेकानंद के 1892 में मैसूर यात्रा की याद में बनाया गया है।
तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मठ का उन्होंने उद्घाटन किया, स्मारक का उद्घाटन किया। रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद भगवान शंकर के मंदिर पहुंचे, शंकर भगवान का आशीर्वाद दिया। मां चामुंडेश्वरी मंदिर में भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, भगवान का आशीर्वाद दिया, मां का आशीर्वाद दिया और पूरे आश्रम का उन्होंने भ्रमण किया है। आश्रम में हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है, समझा है। 9 दिनों तक स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से यहाँ पर अपना समय बिताया था, किस तरह से उन्होंने योग किया था, अनाथ बच्चों को कहानियाँ सुनाई थी। ध्यान केंद्र भी बनाया गया है जहाँ पर स्वामी जी ध्यान मुद्रा में बैठा करते थे, ध्यान किया करते थे। और इसके अलावा 700 सीटों वाला एक एम्पी थिएटर भी बनाया गया है जहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे इस स्मारक का दीदार करने के लिए, उन्हें स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरी जानकारी एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाई जाएगी। एक जीवन परिचय उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने समाज को आगे ले जाने, समाज को आईना दिखाने और अनाथ बच्चों के लिए जो बड़े बड़े काम किए, अपने जीवन का बलिदान दिया और उन्हीं की याद में आने वाली पीढ़ी उनके योगदान को याद रखे, उनके बलिदान को भुलाया ना जाए। उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया है।